सुभान खातून साहब, आप मुसलमान हुई? जी हाँ। अच्छा, आप जब मुसलमान हुई तो बरचंद शरीफ की दरगाह से ही हुई? कितनी उम्र थी जब आप मुसलमान हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपने बुलाया। मैं मुसलमान हुई थी जब मेरी उम्र 19 साल की थी। मैं अपनी मर्ज़ी से निकली हूँ घर से। मुझे दीन का शौक़ था। आने पर मैंने मैट्रिक पास की हुई है, किताबें मैंने पढ़ी है, टीवी पे देखा हुआ है। मुझे बहुत शौक़ था। जब मैं कलमा सुनती थी तो मुझे बहुत शौक़ हुआ। मैं अपने घर से निकली, फिर भरचुंडी शरीफ में आकर मैंने इस्लाम कबूल किया। और उसके बाद आप की शादी हुई? मेरी शादी हुई। और वो कब हुई, अगर मैं आपसे पूछ पाऊं तो? वो भी मुसलमान होने के फौरन बाद हो गई? फौरन बाद नहीं हुई, एक दिन छोड़ के, एक दिन छोड़ के बाद। अच्छा, अब ये जो फरमा रहे थे डॉक्टर रमेश लाल, इन पे मैं आपका रद्द-ए-अमल चाहूंगा, क्योंकि इनके बयान के मुताबिक आपकी अपनी मर्जी नहीं है, आप पर मर्जी, और जो उन्होंने शेर पढ़े, आप पर मर्जी किसी की लादी गई है, आपको मजबूर और महसूर कर दिया गया है, और आप खुद भी इनसे पूछ सकते हैं। चले मैं निकल जाता हूं बीच में, आप खुद पूछ लें। मुझे ये बताएं, आप उधर हैं काफी। पहली बात तो मैं मियां असलम से ये डिनाई करता हूं कि ये जो कहा कि बच्चे ज्यादा हैं, हमारे पास अगर 1000 अगर रिपोर्ट होती हैं तो उसमें से 99.9% बच्चियां हैं, 1% कोई बच्चा होगा। पहली बात ये। दूसरी बिल्कुल जो भी बच्चे, इतना फर्क है 99%। मैं आपको बता दूं, ये भाई बात कर रहे हैं जिस हिसाब से, मतलब कि हिंदू लड़कियां ज्यादा हैं, वैसे लड़के उसमें मजहब तब्दील करने वाले उसमें काफी हैं। ठीक, जो मेघवाड़ बिरादरी से भी हैं, भील बिरादरी से भी हैं, और ओट बिरादरी से भी हैं काफी। मतलब ये इनकी जो है ना, ये सिर्फ हिंदू कम्युनिटी पे जा रहे हैं, उस हिसाब से लड़कियां ज्यादा हैं ओवरऑल। ठीक, लड़के भी हैं, उनमें से लड़के भी हैं। माना कि हिंदू बिरादरी की, क्योंकि वो इकोनॉमिकली साउंड होते हैं और उनकी बच्चियां ज्यादा हैं, और जितनी भी बच्चियां अगवा होती हैं, पहले उनको लड़के इसी तरीके से अगवा किए जाते हैं। एफआईआर लॉज जब होती है 15-20 दिन तक कोई लड़की का पता नहीं होता है। मैं अभी ये 3 क्या, अभी मैं आपको बताऊं, अभी मैं सुप्रीम कोर्ट में ये देकर आया हूं, अभी ये 6 और हमारे पास रिपोर्ट हुई है, बच्चियां हैं, ये 6 और मैं आपको दे रहा हूं इधर अपना आपके चैनल के थ्रू कि ये कहां है ये। अच्छा, नहीं, ये अब ये इनसे पूछे ना, ये और जो भी। अच्छा, पहली बात ये कि आप मुझे ये बताएं, अगर आप कह रही हैं कि मैं आपको यकीन से कहता हूं, और इनसे भी पूछूंगा कि जब भी आप अगर कन्वर्ट हुई तो क्यों नहीं आपने किसी मदरसे में ये कहा कि मैं तालीम के लिए मैं इस्लाम से मुतासर हुई? नहीं, आप भी अगर कन्वर्ट हुई तो साथ में आपको लड़का जो लेके गया, उस लड़के से आपकी जो है वो एक सेटिंग हुई कि भाई मेरी आपसे शादी हो रही है। उस चक्कर में उनको पहले एक दिन मना, खुद कह रही है कि एक दिन, मैं तो एक दिन भी नहीं मानूंगा, मैं कहूंगा वो घंटों की बात होती है। जब भी एक मिनट, अब उनको जवाब देने देना, देखें ना वो तो गो अहेड, बताइए। और हमारे साथ हिना जलानी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। थैंक यू वेरी मच हिना, जो लिसनिंग इनटू दिस डिबेट, स्टे विद मी, मैं आई कम टू यू, गो अहेड जी, बताइए। मैं अपनी मर्जी से घर से निकली हूँ, मुझसे तो कोई किसी ने जबरदस्ती नहीं की। मैं दीनी तालीम मैंने हासिल की है। मैंने 6 महीने में कुरान शरीफ मुकम्मल किया है। 6 महीने में मैंने कुरान शरीफ मुकम्मल किया है। मैं घर से निकली हूँ। अच्छा, मैं अब इसमें से निकल गया हूँ, ये आपके सामने बैठी हैं। हाँ। अच्छा, और इनके ऊपर कोई कदगन नहीं है? अगर कैमरा इनके सामने है, लाखों लोग इनको देख रहे हैं, अगर आपसे ज्यादती हुई है तो आप बताएं कि आपको जबरदस्ती। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या कि जो बच्ची आज 15 साल से किसी के पास है और वहां पे दरगाह में रह रही है, वो क्या पुरानी 19 साल पुरानी वाली जो जबान है वो बोलेगी, अभी वाली बोलेगी? इसमें तो कोई शक ही नहीं। अगर ये बात थी तो आज आप रिंकिल को भी साथ में, आज आप रिंकिल को भी साथ में यहां बिठाते तो रिंकिल आपको बताती। जिस तरीके से कल वो सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकली है, जिस तरीके से वो निकली है, टीवी वालों ने उसकी क्लिप ली है, आप देखें टीवी वालों के पास उसकी क्लिप, वो क्या उसने कहा है, मासूम बच्ची ने क्या हमारा इंप्रेशन दिया है, क्या कहा उस बच्ची ने जबरदस्ती मुसलमान हुई है तो नहीं, उसने कहा कि मुझे इस मुस्लिम कंट्री में, मैं मुस्लिम कंट्री में रह रही हूं, मुझे इंसाफ दो, मुझे वहां नहीं भेजो, मैं अपनी माँ बाप के साथ जाना चाहता हूं। कन्वर्जन के बारे में क्या कहा उसने? ये कन्वर्जन का वहां पे कन्वर्जन, देखिए ना, उसने इतना बड़ा, मैं गुजारिश सुन, देखिए हम इसको फेयर डिबेट रखना चाहते हैं। अगर ज्यादती हो रही है तो उसको भी उस तरह ही हाईलाइट करें, लेकिन अगर ज्यादती नहीं हो रही तो फिर जिन्होंने मजहब जानते बूझते कबूल किया है
उनके साथ भी ज्यादती ना करें। ये दोनों तरफ इंसाफ होना चाहिए ना। सही। तो रिंकल ने कल ये क्यों नहीं कहा जब वो सब कुछ कह रही थी कि मुझे जबरदस्ती? रिंकल से पूछा क्या गया? रिंकल से स्टेटमेंट क्या? रिंकल से स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ ये थी कि भाई आपका डिसीजन क्या है अभी का? माँ बाप का डिसीजन है या लड़के का डिसीजन है? ठीक। उसने कहा कि मैं टीवी के ऊपर भी ये कहा, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, आखिर में भी जब निकल रहा हूं तब भी मुझे कहा कि मुझे लेके चलो। अच्छा चले, लेट मी गो टू हिना जिलानी एट दिस पॉइंट। हिना साहब, अब इशू ये है कि कौन डिटरमिन करेगा कि किसकी फ्री विल जो है वो फ्री विल नहीं है? पहले जरा इसके ऊपर आप बताएं कि वो खातून कह रही हैं जी कि मेरी फ्री विल है, वो कह रहे हैं आपकी फ्री विल है ही नहीं। इस केस में लीगली कौन डिटरमिन करेगा फ्री विल क्या चीज है, अपनी मर्जी क्या चीज है? देखिए, मैं इस बैकग्राउंड से आशना नहीं हूँ जिस खातून को आपने बिठाया हुआ ये है। 19 साल पहले ये कन्वर्ट 19 साल पहले कन्वर्ट हो गई। जाहिर है कि 19 साल पहले का फैसला आज नहीं हो सकता, और मैं जो रमेश लाल साहब हैं इनकी इस बात से मुत्तफिक हूँ कि जो एक 19 साल से खातून एक जगह पर रह रही है, वहाँ सेटल हो गई है, अगर उसकी फ्री विल नहीं भी थी, आई एम नॉट प्रिज्यूमिंग, मगर मैं ये भी बताती हूँ कि अगर नहीं भी थी तो आज उससे ये सवाल पूछना ना रमेश साहब के लिए फेयर है, ना इस खातून के लिए फेयर है। दूसरा, मैं ये समझती हूँ तलत विद ड्यू अपॉलॉजीज, आप जरा सिमेंटिक्स में जाते हैं जब आप ये सवाल पूछते हैं कि उस औरत ने जब ये कहा कि मैं अपने माँ बाप के पास जा रही हूँ, तो क्या उसने ये भी कहा कि मुझे फोर्सफुली कन्वर्ट किया गया? मेरा ख्याल है आप जरा उस एनवायरनमेंट को देख लीजिए जहाँ से वो औरत आई है और जहाँ वो खड़ी हुई ये बयान दे रही है। मेरा नहीं ख्याल कि आप इससे ना आशना, आप वैक्यूम में नहीं रहते, हम भी वैक्यूम में नहीं रहते। कितना आसान है इस औरत के लिए अगर ऐसा हुआ है ये कहना कि मेरे साथ फोर्सेबल कन्वर्जन हुई है, और फिर ये समझना और तवक्को करना कि ये खुद या इसके जो लवायकीन हैं और इसके फैमिली वाले हैं और इसके ट्राइब वाले हैं वो उस इलाके में महफूज रहेंगे। मेरा ख्याल है कि ये बातें जो हैं ये जरा सोच के करनी चाहिए। और अगर इसी पॉइंट इन बातों को बुनियाद किसी के ऊपर शक डालने की नहीं है। मैं अपना तजर्बा आपको बताती हूँ। ये बात जरूर है कि कई ऐसे केसेस हमने भी देखे हैं जिनमें लड़कियां अपनी मर्जी से गई हैं। मेरा ख्याल में ये जो खातून कह रही हैं कि ये दीन के मोहब्बत में गई और इनको दीन की थी, ये ज़रूर होगी, लेकिन ये एक रैरिटी है। ऐसी केसेस बहुत बहुत कम हैं। ज़्यादातर ख़वातीन जो अपनी मर्जी से जाती हैं वो इसलिए जाती हैं कि उन्होंने अपने फ्यूचर में कोई और अपने लिए प्रोग्राम बनाया हुआ है, वो किसी से शादी करना चाहती हैं और वो उसके लिए मज़हब तब्दील करने को तैयार हैं और वो अपनी फ्री विल से करेंगे। लेकिन ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा हैं और ये आज से नहीं बेशुमार सालों से हो रहे हैं, और जिनको हमने खुद तफ्तीश जिनकी की है और उस तहकीक के ज़रिए नज़र आया है कि फोर्सेबल कन्वर्जन्स होती हैं। कोली लड़कियों की भी हुई हैं, भील के लड़कियों की भी हुई हैं और हिंदू लड़कियों की भी हुई हैं। तो ये अनफोर्सिएबल चीज नहीं है, या इतनी कोई हैरान कुन चीज नहीं है। अच्छा, मैं आपसे लीगल सवाल जो है, इसलिए जब ये केस आता है तो इसमें एक फैक्चुअल इंक्वायरी बहुत जरूरी हो जाती है। ठीक। और उस फैक्चुअल इंक्वायरी के लिए ये भी बहुत जरूरी होता है कि जो कंसर्न खातून है उसको वो एनवायरनमेंट दिया जाए जहां पर वो खुलकर बात कर सकती है। चलिए ठीक है, ये माहौल है जिसके अंदर हम ये बात कर रहे हैं। मैं ब्रेक में जाने से पहले सवाल टेबल पर छोड़े जाता हूं, और कानूनी पहलू भी उसका है और इंसानी और दीनी और मजहबी पहलू भी है। कानूनी पहलू पे हिना साहब से मैं पूछूंगा कि ये वो किस माहौल में फिर अपनी मर्जी का इजहार कर पाएंगी, उस माहौल के लवाजमात क्या होंगे। जरा कानूनी तौर पे हम उन लवाजमात की बात करेंगे, और फिर ये कि वो कौन से केसेस हैं जो जेन्युइन हैं और हमें कैसे पता चलेगा कि वो जेन्युइन केस कौन सा है और फेक केस कौन सा है। और दबाव का जहां तक मामला है वो भी मैं टेबल पर ये सवाल रखे जाता हूं कि दबाव जिस मजहब को कबूल किया उसके मानने वालों का ही नहीं है, जिसको छोड़ के आए उसका भी दबाव लड़की पर वैसा ही होगा। दबाव में फर्क यकीनन है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि एक तरफ से सिर्फ दबाव है। मैं टेबल पर ये सवाल छोड़ के जा रहा हूं। प्रोग्राम में नाज़रीन जब वापस आएंगे तो इस पर बात करेंगे।